वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 10 नवंबर 2021। 10 नवंबर 2021 रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी वीडियो सारी पीडीएफ एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। टाइम टेबल ना बनाइए, क्या करिए, गोल सेट करिए। ठीक है, गोल काम करता है, टाइम टेबल काम नहीं करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 10 नवंबर बाय जेड एग्जाम। 1983 बिल गेट्स ने विंडोज 1.0 की शुरुआत की थी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। 1.0 यानी विंडोज 10, अभी विंडोज 11 चल रहा है, अपडेट नया वर्जन आ चुका है विंडोज 11। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि विंडोज का कौन सा संस्करण चल रहा है, तो आप बताएंगे विंडोज 11। ठीक है, तो अभी 1983 में सबसे पहले विंडोज 1.0 की शुरुआत की गई थी। ये क्या है, मोबाइल का वो क्या नाम है, लैपटॉप का वर्जन है। ठीक है, फिर 2008 में भारत कतर संबंधी को रणनीतिक गहराई देते हुए दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-0 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र की आंध्रा बैंक ने अपनी मुख्य उधारी PL 0.75% की कटौती की थी। नासा ने मंगल ग्रह के लिए अपनी फिनिक्स मिशन के समापन की घोषणा की थी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 2021। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं नए दिन की शुरुआत एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आज है छठ पर्व। ठीक है, तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन, परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए 10 नवंबर को। हर साल 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से दिल्ली के क्षेत्र में मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रदूषण के घटते बढ़ने को लेकर चल रही तमाम चर्चा के बीच यह जान लेना दिलचस्प होगा कि भारत में 10 नवंबर के दिन परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बात दिल्ली की देखते हैं, फिगर में दिल्ली कहाँ पे। तो ये रहा आपका दिल्ली, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब दिल्ली से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आते हैं उसको हम नोट करते हैं। देखिए दिल्ली क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी UN टेरेटरी है। इसको आप नोट कर लिए। दूसरा पॉइंट, दिल्ली के CM कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, तो इनका नाम अभी आप नोट कर लीजिए। और फिर दिल्ली के गवर्नर कौन जाएंगे? तो अनिल बैजल, इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। मैं बार बार चीज़ें बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने अक्टूबर में GST के रूप में 1.30 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने। देखिए सितंबर में आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। सितंबर 2021 में 1,17,010 करोड़, फिर अगस्त 2021 में 1,12,000 लाख करोड़, फिर जुलाई में 2021 में ये इतना, और जून में इतना, और मई में इतना, अप्रैल में इतना, मार्च में, फरवरी में और जनवरी में। ये सारे आंकड़े दिए गए हैं, ये आपसे आंकड़े पूछे सकते हैं। तो इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस मैगजीन की किताब नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट्स जर्नी लॉन्च हुई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप की। प्रदीप मैगजीन द्वारा लिखित पुस्तक नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट जर्नी दिसंबर 2021 में रिलीज होने जा रही है। इसमें पत्रकार प्रदीप पत्रिका द्वारा भारतीय क्रिकेट के जीवन के अनुभव, सामाजिक राजनीतिक उतार चढ़ाव के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करिए। पुस्तकों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको जरूर नोट करिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कौन सा खिताब जीतकर अपने करियर का 37वां खिताब जीत लिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ATP मास्टर 100 किताब। इस किताब का नाम है, तो इसको भी आप नोट करिए। जब भी आ जाए आपका टेनिस का नाम तो नोवाक जोकोविच को मारिएगा, क्योंकि ये बहुत बार मैच जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे के अनुसार दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर
सी नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी पहले स्थान पे माना जा रहा है, ठीक है। तो इनका नाम आप जरूर नोट कर लिए। अब चलिए इनसे पॉइंट नोट करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे देश का प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। दूसरा, योजना मंत्री किसे कहते हैं? योजना मंत्री भी किसके पास होता है? तो नरेंद्र मोदी यानी पीएम के पास होता है, इन्हें योजना मंत्री भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। इनकी कंट्रोवर्सी कहाँ है, यानी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं और इन कहाँ ज़्यादा देख रेख करते हैं? तो वाराणसी, वाराणसी इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। तो ये पॉइंट भी आप नोट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन बनी जगुआर की फार्मूला टाइटल ई टाइटल पार्टनर? इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए टीसीएस। टीसीएस बनी जगुआर की पार्टनर। तो ये चीज़ें भी आप, जगुआर क्या है? एक गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, कार आती है, तो इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस 2021-22 FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले टाइटल पार्टनर के रूप में ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग में शामिल हो गई है। टीम को जगुआर टीसीएस रेसिंग के नाम से जाना जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा लिखित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक पुस्तक लॉन्च हुई है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुस्तकों से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी भास्कर चट्टोपाध्याय। लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक पुस्तक का भारतीय निर्माता सत्यजीत रे के जीवन के वितरण को देती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बन गए हैं? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा स्वामीनाथ। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथ, इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात है ये पश्चिम बंगाल की, देखते हैं फिगर में पश्चिम बंगाल कहाँ पे है। तो ये रहा आपका इंडिया का नक्शा। और देखिए ये आपका क्या है, आपका थोड़ा सा नक्शे के बारे में देख लेते हैं। ये आपका श्रीलंका है, और श्रीलंका और इंडिया के बीच एक जल डमरू संधि है, उसका क्या नाम है? मैं कभी बताया हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए ये आपका है बे ऑफ बंगाल। ये पूरा क्या है? समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ से यानी गुजरात से लेकर और ये पश्चिम बंगाल तक यानी वेस्ट बंगाल तक, ये 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। तो इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। देखिए ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन होंगे? ममता बनर्जी, तो उनका नाम आप नोट कर लीजिए। ये आपका बांग्लादेश है, यहाँ आपका म्यांमार है, इधर भूटान, नेपाल, ये आपका क्या है? सिक्किम है। आपका चाइना देख ही रहे हैं, ये आपका क्या है? पाकिस्तान, और ये आपका क्या है? अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान है और ये आपका है। तो ऐसी चीज़ों को जोड़ के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको कोई भूलेंगे नहीं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी जेनसन रायचोट के कारण T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, उनकी जगह किस से टीम में शामिल किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स विंस को। तो बात है इंग्लैंड को, देखते हैं फिगर में इंग्लैंड कहाँ पे है। ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। कैपिटल कहाँ हो जाएगी? लंदन। इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। ये आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, इसका नाम नोट कर लीजिए। ये आपका क्या है? ब्राज़ील है। ये क्या है आपका? अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ये आपका क्या है? कनाडा है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा क्या है? रसिया का है, रसिया। ये आपका क्या है? इंडिया। देखिए ये श्रीलंका है। तो ऐसे चीज़ों को आप कंपेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। किसने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक E5 के सिक्के का अनावरण किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी यूके, यानी वही यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मानने के लिए E5 के सिक्के का अनावरण किया है। यह पहली बार है जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के आधिकारिक सिक्के पर याद किया गया है। यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट भी मानती है कि महात्मा गांधी क्या थे? एक अहिंसावादी थे। उन्होंने अपना बहुत अच्छे तरीके से योगदान निभाया था भारत को आज़ाद कराने में। तो ये चीज़ें वो लोग भी पूछते हैं महात्मा गांधी को। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस मोहित को 2020 का तेंजिंग नोगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर प्रियंका तेंजिंग को। तो ये नाम आप नोट कर लिए। 1994 राष्ट्रीय सहकारी पुरस्कार नेशनल एडवेंचर अवार्ड के रूप में स्थापित बाद में
2002 में इसका नाम बदलकर तेंजिंग नोगे राष्ट्रीय पुरस्कार रख दिया गया। तो यही है प्रियंका, इनका नाम आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्स वर्थ को किसका जज नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, यानी विश्व स्तर पर जो न्यायालय होता है उसका जज नियुक्त किया गया ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्स वर्थ को। बात है ऑस्ट्रेलिया की, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे। ये रहा वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा कैनबरा। तो इसका नाम आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये बताया मैंने, ये बताया, और ये आपका क्या है? इंडिया है। तो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। चीन की कौन सी महिला अंतरिक्ष में चलने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, वांग यापिंग। ये क्या कही है? अंतरिक्ष में चल कर दिखाई हैं। तो इनका नाम आप जरूर नोट कर लीजिए। बात है चाइना की, देखते हैं फिगर में चाइना कहाँ पे। ये रहा आपका इंडिया, देखिए ये आपका क्या हिस्सा पूरा इंडिया का है, और इसके बाद क्या है? छोटा सा हिस्सा नेपाल का, नेपाल का पूरा हिस्सा क्या है? किसका है? तो चाइना का है, चाइना। और चाइना के बाद क्या है? मंगोलिया, मंगोलिया के बाद ऊपर क्या पड़ता है? ऊपर पूरा हिस्सा रसिया का पड़ता है। तो चलिए चाइना से पॉइंट नोट लेते हैं। विश्व में जनसंख्या दृष्टि से पहले स्थान पे है चाइना। दूसरा पॉइंट, कैपिटल कहाँ पर हो जाएगी? तो बीजिंग। कहाँ पर हो जाएगी? बीजिंग। तो इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ी संसद है चाइना में, यहाँ पे 32,000 के आसपास सदस्यगण है। चौथा पॉइंट, प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? तो सी जिनपिंग। इनका भी नाम नोट कर लीजिए। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। मुद्रा क्या हो जाएगी? रैन बिनबी। इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने पेंशन भोगियों के लिए पीडीओ लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई ने। एसबीआई ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा लॉन्च की है। एसबीआई के अध्यक्ष होंगे दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में, और आरबीआई का कब हुआ था? 1935 में। पहले कोलकाता में, फिर मुंबई कर दिया गया। आरबीआई के पोजीशन में गौरव कौन? शक्तिकांत दास। मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आप भी चीज़ों को कई बार नोट करिए ताकि आपको कई चीज़ें भूले ना और हमेशा याद रहे। बातें मुंबई की देखते हैं फिगर में। मुंबई कहाँ पे? तो देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई। इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। मुंबई के यानी महाराष्ट्र के सीएम कौन होंगे? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन होंगे? भगत सिंह कोश्यारी। तो उनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। ये सारे पॉइंट आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने विकसित किया देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15। ये आप कहीं ना कहीं जरूर चिपका लीजिए। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री होंगे बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल होंगे सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के राजधानी कहाँ हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी अगरतला। अगरतला। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बांस का स्टंप और बांस का ही क्या बनाया गया है? बैट बनाया गया है। देखते हैं त्रिपुरा कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, देखिए 7 सिस्टरों में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल मैंने बताया अगरतला। यहाँ से ये पूरे जो है इसमें 7 राज्य हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा था 7 सिस्टर में कितने राज्य हैं? तो 7 राज्य हैं। कौन कौन है? ऐसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 12वें में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 168वां। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, किंतूर कर्नाटक। तब बात है कर्नाटक, देखते हैं फिगर में कर्नाटक कहाँ है। अब मुंबई के बारे में भी हमने देखा था। तो ये रहा आपका कर्नाटक। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, कर्नाटक और केरल के बीच एक विवाद चलता है, उस विवाद का क्या नाम है? इसको जल से संबंधित है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज देखिए गुजरात से लेकर यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक क्या है? ये पूरे 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें भी नोट। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? बंगलुरु। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने असम के लिए जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। बंधन बैंक की स्थापना होती है 2001 में। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे चंद्रशेखर घोष। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाकी सर डोज फॉर यू। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर के चोट के कारण बाहर होने पर टीम ने किस नए खिलाड़ी को शामिल किया था? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर लीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो
कोई भी एडिशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करते नहीं, आप मैसेज जरूर करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और नवंबर में जितने दिवस बताए हैं वीडियो को पॉज करिए, कम से कम 10 नवंबर तक कम से कम मैंने 7 दिवस बताए हैं, उस 7 दिवसों को लाइन बाय लाइन सीक्वेंस चीज़ें लिख जाइए। ऐसा करने से चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।